ओम शांति। आज हम मनन चिंतन करेंगे परमात्मा के महावाक्यों पर आधारित कर्म योग से कर्म भोग पर विजय नामक पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं और ज्ञान की गहराइयां सीख रहे हैं। उसी पर अब हम मनन चिंतन करेंगे। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मनन चिंतन का शीर्षक है साक्षी कर्मातीत मुक्त। साक्षी कर्मातीत मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और उसका कर्म भोग कर्म योग से संबंध। साक्षी कर्मातीत मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और उसका कर्म भोग कर्म योग से संबंध। तो बाबा कहते हैं, विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से आत्मा साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखने और ट्रस्टी होकर पाठ बजाने में समर्थ होती है। हाँ, भगवान का जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमें क्या पता चलता है, ये विश्व नाटक कैसे चल रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, इसका आदि मध्य अंत क्या है, अब क्या होने वाला है ना। तो भगवान के ज्ञान से विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। और जब उस ज्ञान को हम धारण करते हैं तो हर आत्मा साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखने और ट्रस्टी होकर पाठ बजाने में समर्थ होती है। देखो, हाँ, कैसे समझे कि हम साक्षी हो रहे हैं। पहले जिन छोटी छोटी बातों में हमारा मन विचलित हो जाता था, हम इमोशंस में या हम फीलिंग्स में आ जाते थे, अब हम उन चीजों में फीलिंग्स में नहीं आते हैं। जब ऐसा होने लगता है इसका मतलब बाहर सिचुएशंस वैसी है, लेकिन अब हम उसी परिस्थिति में अंदर से हिलते नहीं, हम स्टेबल रहते हैं। ये है साक्षीपन। ये साक्षीपन की डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कटु शब्द पहले बोलता था तो आपको बहुत फील होता था। मैं अपना अनुभव यदि बताऊं तो मुझे 15-15 20-20 दिन तक वो बात भूलती नहीं थी। मन करता था चार कड़े शब्द मैंने भी सुनाए होते तो अच्छा था, है ना। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर था। किसी ने छोटी सी बात बोली नहीं और रिएक्ट किया नहीं। लेकिन अभी क्या हो गया है, बाहर तो उल्टा, बाकी आत्माओं की मनोदशा तो और बिगड़ती जा रही है ना। तो वो हमारे साथ और कड़ी होती जा रही है। लेकिन अब हम अंदर से विचलित नहीं होते। क्यों? यथार्थ ज्ञान पता चल गया, है ना। कर्मों की गुहे गति पता चल गई। तो हम क्या के रहने लगे हैं, अब अटेंटिव, अटेंशन देने लगे हैं। तो इस प्रकार जब हमें ज्ञान की यथार्थ धारणा होती है तो आत्मा साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखने और ट्रस्टी होकर पाठ बजाने में समर्थ होती है, जिससे वह इसे देखते हुए परम सुख का अनुभव करती है ना। कितना गलत बाहर हो रहा है लेकिन हमें परम सुख की अनुभूति हो रही है। कैसे भला? क्योंकि हम जानते हैं, बाबा ने कहा है ये विश्व नाटक कल्याणकारी है। कोई बहुत गलत बात भी आपके सामने आपको दिख रही हो तब भी क्या है, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि सारा का सारा विश्व नाटक किस पर चलता है? कर्म सिद्धांत पर। तो हर आत्मा अपने कर्मानुसार पाठ बजा रही है, भोग रही है। तो उसको इसलिए विश्व नाटक को देख के विचलित नहीं होना है। और उसमें क्या होता है, हमें फिर हम साक्षी होकर देखते हैं और परम सुख का अनुभव करते हैं। साक्षी स्थिति ही इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा और कर्म भोग एवं कर्म बंधन से मुक्त होने का दर्पण है ना। अगर हम साक्षी नहीं होते तो फिर इसका मतलब हमें ज्ञान की धारणा भी नहीं है। शुरू शुरू में जब भगवान की बहुत अनुभूतियां मुझे होती थी, बाबा की कुछ असीम अनुकंपा थी मुझ पर, और वो जब अनुभव बहुत ज्यादा होते थे तो मेरा मन करता था कि ये पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम
लीन हो जाए, माना तपस्या में बैठ जाए। जबकि बाबा मना करते हैं निष्ठा में बैठने का, लेकिन बहुत मन करता निष्ठा में बैठे, परम धाम से नीचे उतरे ही नहीं, क्योंकि वो स्थिति बहुत मधुर होती है, बहुत मधुर। तो उसमें जब इस तरह से रम जाते थे तो क्या होता था, ये पूरा का पूरा संसार से वैराग, और अपने आप हम क्या हो जाते थे, साक्षी, टोटली साक्षी हो जाते थे। किसी को कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सोचना है, संकल्प भी नहीं करना है सही गलत किसी के लिए। तो वो शून्य अवस्था, कहें तो, हालांकि शून्य अवस्था माना कोई संकल्प नहीं, लेकिन किसी के बारे में ज्यादा सोचने का भी मन नहीं करता था। तो इस प्रकार जब परमात्मा के ज्ञान की यथार्थ धारणा हमें होती है, भगवान के ज्ञान को हम पूरी रीति समझ जाते हैं, तो साक्षी स्थिति से विश्व नाटक के ज्ञान की धारणा, और फिर उसी के कारण हमें कर्म भोग और कर्म बंधन नहीं होता। जब हम साक्षी हो जाते तो हमें कर्म बंधन नहीं बनेगा। कर्म बंधन कब बनता है, जब हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं और उस सोच की फीलिंग नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव है तो कर्म बंधन बनेगा, बहुत सुखदाई है तब भी कर्म संबंध बनेगा, है तो वो भी बंधन ही ना। कर्म संबंध माना सुखदाई संबंध, हाँ फीलिंग आई। लेकिन यदि हम साक्षी हो जाएं, जैसे परमात्मा साक्षी होता है, वो किसी के भी बात को देखता नहीं, कर्म किसी ने कैसा भी किया हो उसके प्रति कभी भी जजमेंटल नहीं होता। तो जब ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएंगे हम, साक्षी। तो साक्षी स्थिति ही इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा और कर्म भोग एवं कर्म बंधन से मुक्त होने का दर्पण है। कर्म योग के द्वारा आत्मा पावन बनती है और अंत में कर्म भोग और कर्म बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति को धारण कर परम धाम जाती है। कर्मयोग के कारण ही आत्मा क्या बनती है, पावन बनती है, और फिर कर्म भोग कर्म बंधन से मुक्त होके परम धाम जाती है, जो ही आत्मा की मुक्ति स्थिति है। जो आत्माएं पुरुषार्थ से कर्मातीत बनती हैं, वे यहाँ ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करती। जो आत्माएं पुरुषार्थ से कर्मातीत बनती है, माना यहाँ पर ही हर किसी बात को देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, कोई रिएक्शन नहीं देना, वो होगी कौन, कर्मातीत स्थिति। तो इधर ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करती है, और भविष्य नई जीवन मुक्त दुनिया में भी श्रेष्ठ पद पाती है। इस जीवन में ज्ञान से कर्मातीत और साक्षी स्थिति का अनुभव करना ही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। इस ज्ञान से ही कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना, साक्षी स्थिति का अनुभव करना ही क्या है, मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। अभी का ये अनुभव यथार्थ और अति श्रेष्ठ अनुभव है। वास्तव में परम धाम में तो मुक्ति का कोई अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि वहां संकल्प ही नहीं है, वहां पता ही नहीं है हम कहाँ हैं। वहां परमात्मा के एकदम समीप भी होंगे तब भी हमें पता नहीं होगा कि हम बाबा के एकदम समीप बैठे हैं, नहीं। इसी समय हमें अनुभव है परमात्मा का, सुख दुख का अनुभव केवल पृथ्वी पर ही होता है, इस साकार जगत में ही होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी का अनुभव यथार्थ और अति श्रेष्ठ अनुभव है। वास्तव में परम धाम में तो मुक्ति का कोई अनुभव ही नहीं होगा, और सतयुग में सदा काल का सुख होता है, तो दुख का आत्मा को कोई अनुभव नहीं होता। सतयुग में सदा सुख होता है, इसलिए दुख का कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए दोनों के अंतर का भी आत्मा को ज्ञान नहीं होता कि सुख क्या है और दुख क्या है। इसलिए जीवन मुक्ति क्या होती है इसका भी वहां ज्ञान नहीं होता है। कहाँ पर, सतयुग में। सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं, क्योंकि दुख नहीं है, सुख ही सुख है, दुख का आभास ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होता, और परम धाम में मुक्ति का अनुभव नहीं होता। मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव अभी होता है, जब हम क्या करें, हर सीन को साक्षी होकर के देखें।
जब हमको सारा ज्ञान परमात्मा से मिलता है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव अभी होता है जब सारा ज्ञान हमें परमात्मा से मिलता है। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा और कर्म योग के सफल अभ्यास से ही साक्षी और कर्मातीत स्थिति का अनुभव होता है। हम्म साक्षी और कर्मातीत स्थिति में आत्मा स्वयं को कर्म भोग की वेदना से मुक्त अनुभव करती है। कर्म भोग क्या है वास्तव में, हमने इसकी बहुत सारी जो डिग्रीज हैं वो पढ़ी हमने, है ना, हमने समझी। कर्म भोग माना किसी भी कर्म से यदि मुझे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक संपर्क संबंध में दुख लग रहा है, वो कर्म भोग है। मानसिक, शारीरिक, संबंध, संपर्क, सामाजिक, तो ये क्या है, कर्म भोग। तो यदि मैं स्वयं को आत्मा निश्चय करूं, मुझ में कोई भी बॉडी कॉन्शियसनेस का संकल्प ना चले, तो फिर क्या हो गया, कर्मातीत। मैंने अपना कर्म कर दिया, अब उसके बाद मुझे उससे कोई आशा नहीं, कोई निराशा नहीं। तो साक्षी और कर्मातीत स्थिति में आत्मा स्वयं को कर्म भोग की वेदना से मुक्त अनुभव करती है, तभी हम साक्षी हो पाते हैं। ये कभी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ ये है कि वह स्टेज अंत में ही आएगी। ठीक है, ये कभी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ है कि वह स्टेज अंत में ही आएगी। लेकिन अभी से उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे, तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे, है ना। रोज का पुरुषार्थ है, रोज का। और हमारी अंतिम स्टेज कब आएगी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें बाहर का नहीं वेट करना है कि विनाश होगा तब हम संपूर्ण हो जाएंगे। नहीं, नहीं, हमें स्वयं को रोज ज्ञान की धारणा से इस संसार से, स्थूल जगत से उपराम करते जाना है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं ये नहीं सोचना कि अंतिम में संपूर्ण स्टेज आएगी, लेकिन अभी से उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे, तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे। अगर अभी से उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे, तो दूर ही रह जाएंगे, पा ना सकेंगे। मतलब क्या है इसका, मुझे, अगर मैं अभी ज्ञान में चल रही हूँ, मुरली भी कर रही हूँ मैं, सेवाएं भी कर रही हूँ मैं, धन से सेवा भी कर रही हूँ, तन से भी कर रही हूँ, यथाशक्ति, अ, या मुरली रोज सुन रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर अभी भी फीलिंग रहती है, ये ऊंच नीच भेदभाव, मेरा तेरा, कुछ भी, ये सब फीलिंग्स मुझे रहती हैं। इसका मतलब मैं कर्मातीत नहीं बन पाऊंगी फिर कभी भी। क्योंकि बहुत सारे लोग, पहले मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। मैं सोचती थी हम तो अंतिम अंत में ज्ञान में आए, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं, हमने तो जमा का खाता किया ही नहीं जमा, देखो लोग तो कितनी कितनी देर से ज्ञान में चल रहे हैं, ऐसा ऐसा। लेकिन बाद में समझ आया कि वास्तव में पुरुषार्थ बाहर नहीं, आंतरिक है। तो आप कितनी जल्दी इस ज्ञान की धारणा करके साक्षीपन, फीलिंग्स को छोड़ते हो, संकल्पों को शुद्ध करते हो, टोटली आत्मिक स्थिति पे स्थित रहते हो, वही आपकी अंतिम स्टेज को समीप लाती है, संपूर्ण करवाती है आपको। देखो ब्रह्मा बाबा ने कोई बड़े बड़े सेंटर्स नहीं खोले थे, लेकिन नंबर 1 गए, क्यों, पुरुषार्थ आंतरिक है, बाहरी नहीं है। मम्मा ने देखो धन से तो सेवा की ही नहीं, मम्मा धन तो दिया ही नहीं मम्मा ने यज्ञ को, है ना, क्योंकि वो तो कुमारी थी, आते ही समर्पित हो गई। तो ये क्या है, ये आंतरिक पुरुषार्थ। देखो वो भी, उनका भी गायन बाबा के साथ होता है ना। तो इस प्रकार से आंतरिक है पुरुषार्थ। माना हमें क्या करना है, हर सिचुएशन में अपने संकल्पों को स्टेबल, सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा ये कभी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज अंत में आएगी, अभी से संपूर्ण स्टेज का अभ्यास करेंगे तो अंत में उसको पा सकेंगे। अगर अभी से उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे तो दूर ही रह जाएंगे, पा ना सकेंगे। इसलिए आप पुरुषार्थ में जंप लगाओ,
ये अव्यक्त बाप दादा ने 9/11/1972 को ये महावाक्य उच्चारे थे। इस देह के भान को भी अर्पण करने से अब अपनापन मिट जाता है, तो लगाव भी मिट जाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस को अगर मिटा देंगे तो अपनापन भी मिट जाता है और लगाव भी मिट जाता है, क्योंकि हम तो आत्मा है। ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या होगी? एक तो सदा योग युक्त और दूसरा सदा बंधन मुक्त, है ना। जो अपने आप को देह से उपराम समझेंगे वो सदा योग युक्त रहेंगे, क्योंकि उनको केवल भगवान याद आएगा। और दूसरा सदा बंधन मुक्त, किसी से कोई बंधन नहीं। जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त जरूर होगा, क्योंकि बंधन कैसे बनता है? बंधन बनता है संकल्पों से। जब मेरे संकल्प ही निरंतर परमात्मा के साथ जुड़े हुए, ज्ञान में रमन कर रहे हैं, बार बार मैं परम धाम को याद कर रही हूँ, बार बार मैं परमात्मा की स्मृति में टिक रही हूँ, तो मुझे किसी का आकर्षण, क्योंकि मुझे सर्व प्राप्तियां परमात्मा से हो रही है ना। कल भी बाबा ने कहा ना, क्यों मोह में जाते हो? क्योंकि आपको लगता है वहां से प्राप्ति आपको होगी, जबकि आपको सबसे ज्यादा प्राप्ति किससे होती है? परमात्मा से। बाबा बोलते हैं ना, दो बाहों वालों को याद करते हैं, जबकि 1000 बाहों वाला बैठा है मदद करने के, कि दो बाहों वाले को क्यों याद करते हो? तो इस प्रकार जो आत्मा योग युक्त होगी वो बंधन मुक्त जरूर होगा। योग युक्त अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त, देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। ये अर्थ है योग युक्त का। तुम ये 84 जन्मों का सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सुदर्शन चक्र क्यों फिराते हैं हम? एक तो इससे हमारा व्यर्थ समाप्त होता है। सुदर्शन चक्र क्या है? मुझ आत्मा ने इस विश्व नाटक में कैसे कैसे पाठ बजाया। पहले परम धाम, फिर आदि में सतयुग त्रेता, द्वापर में, फिर फिर कलयुग में, और फिर ये ब्राह्मण जीवन संगम युग। अब फिर से निराकारी बन करके जाना है परम धाम। ये जिसको याद रहेगी अपनी यात्रा, वो अपने आप ही क्या होगा? न्यारा और प्यारा होता जाएगा। तो बाबा ने कहा इस दे तुम 84 जन्मों का स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है, ये ज्ञान किसने दिया उसको भी याद करना है। बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप को याद करने और सुदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। पहले ये सुदर्शन चक्र फिराने से हमारे पाप कैसे कटते हैं मुझे समझ नहीं आता था। तब पता चला कि व्यर्थ नकारात्मक, किसी के प्रति कोई कटुता मन में है, तो वो सब चीजें इस चीज से क्या होती हैं? क्लियर हो जाती हैं, कि इस ज्ञान से कि भाई जहां से मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही है मैंने भी कभी दी है, तभी तो ऐसा हो रहा है। और यदि कोई आत्मा अभी अपने संस्कारों वश मेरे साथ बुरा कर रही है तो अपना कर्म बना रही है ना, मेरा क्या जा रहा है ना। मुझे तो वही करना है, यो यथार्थ है, यो सही है। किसी के उकसाने पर मैंने छटपटाना नहीं है, मैंने रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसलिए सुदर्शन चक्र को याद करने से हमारे पाप कटते हैं, भगवान को याद करने से हमारे पाप कटते हैं। ये फायदा और घाटा तब देखने में आता है जब आत्मा शरीर के साथ है। बाप समझाते हैं देहाभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है, आत्मा में कितनी मैल है, ये तो अभी पता पड़ा है। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर कोई अपवित्र की शक्ल देखने की दिल नहीं होगी। ये सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। लेकिन इससे फिर पाप भी हो जाते हैं हमसे। कैसे? हाँ, जब ज्ञान में आए तो योग बहुत अच्छा लगता था, परमात्मा की याद में ही टिके रहे, बस नीचे उतरे ही ना, तो उसका एक तरह से, क्योंकि आत्मा में बल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसका एक तरह से
हम कहें तो दुनिया में जो आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती हैं, जिनके बहुत व्यर्थ नकारात्मक चलते हैं, उनसे थोड़ी सी एक घृणा भाव डेवलप हो गया था मुझे। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मुझे ऐसे लगा था कि देखो जीवन को कितना निरर्थक करते हैं, कितना समय वेस्ट कर रहे हैं छोटी छोटी बातों में, इंद्रियों में डूबे हुए। लेकिन इससे फिर क्या होता है, पाप बनते जाते हैं। हमें न्यारा और प्यारा रहना चाहिए। अगर हमने किसी के प्रति नकारात्मक संकल्प किया या किसी भी तरह से, जैसे बाबा कहे, दिल नहीं करेगा, दिल तो नहीं करेगा, लेकिन हमारे मन में कभी भी नकारात्मक भाव उनके प्रति नहीं आना चाहिए। शुभ भावना, शुभ कामना आनी चाहिए। देखो भगवान परम पवित्र है, फिर भी हम आत्मा से घृणा नहीं करते हैं, है ना। तो जब मुझ में वो चीजें आना शुरू हुई तो फिर योग लगना कम हो गया। तब इतना मुझे संकल्पों का महत्व पता नहीं था। ज्ञान को नहीं ना ज्यादा पढ़ती थी, सीधा योग 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 बस, है ना। तो पावर तो भरती है उससे, लेकिन यदि गुणों की धारणा ना हो, यदि आपको ज्ञान की धारणा नहीं है, तो फिर वो जो योग पावर आपने जमा की ना, वो जल्दी डिप्लीट हो जाती है। तो इसलिए ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि जब पवित्र बन जाएंगे तो फिर अपवित्र की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सचमुच वो नशा बहुत ऊंचा है, नारायणी नशा है। इसलिए कई बार क्या होता है, बहुत सारी आत्माएं शिकायत करती हैं कि बड़े बड़े योगी बहुत घमंडी होते हैं। घमंडी नहीं होते वो, योगी कभी घमंड नहीं करेगा, लेकिन हाँ, डिटैच हो जाते, न्यारे हो जाते हैं। हम क्या थे, फिर क्या से क्या बन जाते हैं, ये बातें तुम ही समझते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा भरता जा गया है। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो आत्मा से किचड़ा निकल जाएगा। भगवान को याद करने से उसके गुण और शक्तियां आत्मा में भरती जाती है और बाकी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती जाती है। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, उनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, उनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। काल को हुक्म नहीं है नई दुनिया में आने का। बाप कहते हैं मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है, मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। देखो, भगवान ने ये सुंदर ड्रामा रचा है, लेकिन फिर खुद भी अपने आप को नियम से बांध लिया उसने। उसने खुद के लिए भी नियम तोड़ा नहीं कि भाई मैं ही तो रचता हूँ, मैं कुछ, मैं जो मर्जी करूं और मैं शक्तिशाली भी हूँ। नहीं करता वो ऐसे। हाँ, परमात्मा के व्यक्तित्व को समझकर हम देखो लीडरशिप की कितनी सुंदर क्वालिटी सीख सकते हैं। भगवान से महान लीडर कोई हुआ नहीं, ना ही होगा शिव से। इसलिए सब सर्वोपरि शिव है, देवी देवताओं से भी ऊपर उसको गाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके गुण और कर्तव्य ही इतने महान है। तो सारे स्वर्ग की रचना वही करता है, सुखधाम। हम्म, लेकिन वहां पर वही आत्माएं जाती हैं जो उन्होंने जो नियम बनाए हैं उन पर पूरा पूरा चलती है। तो वह कहते हैं मैं सुखधाम में नहीं ले जाता हूँ, मैं सिर्फ कहाँ तक ले जाता हूँ, घर तक। ये मेरा काम है। हाँ, और सुखधाम में अकाले मृत्यु नहीं, काल नहीं, वहां मृत्यु नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, शरीर छोड़ना, है ना। जब हम ज्ञान में आते तो हमारी वोकैबलरी बदल जाती है। अच्छा, उसकी माता जी ने शरीर छोड़ा, उसके युगल ने शरीर छोड़ा। हम्म, हमारी वोकैबलरी बदल जाती है। अब हम ये नहीं कहते अरे उसकी ना डेथ हो गई, ये शब्द नहीं यूज करते हम। मृत्यु हो गई, ये नहीं शब्द हम यूज करते। हम क्या कहते हैं, शरीर छोड़ना। तो वहां पर काल है ही नहीं। इसीलिए देखो ये रिचुअल अभी तक भी थे, मैंने खुद देखा है बचपन में। जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तो उनको ढोल बाजे के साथ उनको लेकर के गए थे शमशान घाट तक। हाँ, ये हमारी भारतीय संस्कृति है पुरातन।
मना यहाँ पर मृत्यु को भी सेलिब्रेट किया जाता है, केवल जन्म को ही नहीं, मृत्यु को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज ये काम हम करते नहीं, क्यों नहीं करते आज ये काम? क्योंकि अकाले मृत्यु हो रही है और सभी स्थूल शरीर से, स्थूल चीजों से, ये दुनिया की चकाचौंध से इतना चिपक गए हैं कि कोई चाहता ही नहीं कि मैं शरीर छोड़ूं। पहले क्या होता था, 40-50 साल की उम्र के बाद, 50-60 साल की उम्र के बाद बच्चों को सेटल करके पति पत्नी अपने सारी चाबियां घर बच्चों को दे करके खुद काशी चले जाते थे। हाँ, क्या करने? अगले जन्म के लिए, कमाई करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, सादा जीवन देने के लिए। और देखो वो कितना यथार्थ था। कैसे? 50-60 साल में आपकी इंद्रियां भी बहुत वो हो गई, अब उनका भी आपको भोग करने का वो नहीं रहा। तो सचमुच वो समय कौन सा है? ईश्वर का ध्यान करने का, आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का। लेकिन आज देखें तो 70-70 साल के लोग भी शादियां करते हैं। हाँ, वो तृष्णा मिटती नहीं उनकी। क्या क्या देख रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। हाँ, किसी को धन कमाने की लालच है तो किसी को किसी चीज का लालच है, वरना इंद्रियों का भोग छूटता नहीं है अभी। हम्म तो इस प्रकार वो इसीलिए, क्योंकि ज्ञान भूल गया, ये भूल गया कि हम कौन है, आत्मा है। तो बाबा कहते मैं तुम्हें नई दुनिया में नहीं ले जाता हूँ, नई दुनिया में काल को आने का हुक्म नहीं है, नई दुनिया में भगवान कहते मुझे भी आने का हुक्म नहीं है, मैं तो केवल पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ ज्ञान और योग से। परमपिता परमात्मा आत्मा को पावन बनाता नहीं है, परंतु पावन बनने का रास्ता बताता। क्यों? भगवान हमें पावन बनाए एक को, तो फिर भगवान को तो सबको पावन बनाना पड़े, इसलिए वो सबको पावन नहीं बनाता, पावन बनने का रास्ता बताता है, एक जैसा रास्ता बताता है। अर्थात वह ज्ञान देता है और उसकी याद से आत्मा में ज्ञान की धारणा होती है और उनकी याद से आत्मा का देहाभिमान खत्म होता है, जिससे आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव संस्कार गुण शक्तियां जागृत हो जाती है। ठीक है, तो भगवान कभी भी हमें पावन नहीं बनाता, पावन बनने का रास्ता बताता। और भगवान की याद से आत्मा में ज्ञान की धारणा होती है और उनकी याद से आत्मा का बॉडी कॉन्शियसनेस देहाभिमान खत्म होता है, जिससे उसका जो ओरिजिनल स्वभाव संस्कार है गुण शक्तियां वो जागृत हो जाती हैं। अभी बाप को याद करना है, क्योंकि बाप की याद से बैटरी को चार्ज करना है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, इसलिए बैटरी कम होने की बात नहीं है ना। परम धाम में तो हमारी बैटरी यूज होती नहीं, मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी, मोटर माना हमारा शरीर, तब कंज्यूम होगी ना। तो मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी, है ना। गाड़ी जब चले तो ही तो गाड़ी की बैटरी यूज होगी। शरीर के साथ कर्म करने से ही आत्मा की शक्ति रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो चार्ज भी शरीर के साथ ही होती है, परम धाम में चार्ज नहीं होती, शरीर के साथ ही चार्ज होती है। हम अभी योग लगा सकते हैं, परम धाम में बैठ के हम योग नहीं लगा सकते। सतयुग त्रेता में तो लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फुल है चार्ज, फुली चार्ज बैटरीज है ना। तो इसलिए हम अभी ही क्या कर सकते हैं, स्वयं को भगवान की याद से चार्ज कर सकते हैं। कर्म योग से कर्म भोग पर विजय और मृत्यु। आज के विश्व में मनुष्य से लेकर हर योनि की आत्मा मृत्यु से भयभीत है, सबको मौत से डर लगता है। जबकि मृत्यु इस नाटक में पाठ बजाने और पाठ परिवर्तन करने के लिए एक वस्त्र बदलना है, जो इस विश्व नाटक की सबसे प्रिय और अति अनिवार्य क्रिया है। सोचो अगर ये क्रिया ना हो तो क्या होगा? तो जीवन में जो सुख भोगा ना, वो कभी भी आत्मा को याद ना रहे। मना उसका आनंद अगर आत्मा को काफी देर तक याद रहता तो वो ना रहे, क्योंकि अगर शरीर ही ना छूटे, वो जर्जर हो जाए, उसमें बीमारियां लग जाए, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाए,
और आत्मा को जकड़न फील हो तो वो सारा अनुभूतियां दुखदाई हो जाएगी। तो इसलिए ये जो जीवन का चक्र है ये बहुत जरूरी है। और ये जीवन चक्र, इसमें मृत्यु का बहुत विशेष पार्ट है। नहीं तो जितने ये जो विकार दुनिया में बढ़े हैं ना, ये इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि लोग अपनी मृत्यु को भूल गए। जो व्यक्ति आज बुरा काम कर रहा है, यदि उसको याद आ जाए कि मैंने एक दिन मरना है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये, तो वो शायद वो काम नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूल जाता है। उसको लगता है आज ही आज है, जो कर लो, कल किसने देखा, है ना। तो इसलिए मृत्यु बहुत बहुत जरूरी है इस विश्व नाटक में। इस जीवन चक्र में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है कौन, मृत्यु। और मृत्यु जो है वो क्या है वास्तव में, इस विश्व नाटक की सबसे प्रिय और अति अनिवार्य क्रिया है। मृत्यु आत्मा को प्रकृति का एक अद्वितीय वरदान है। मृत्यु वरदान, जिसके अनुसार आत्मा पुराना वस्त्र त्याग कर नया धारण करती है। पाठ बजाने के लिए जीवन में नवीनता, नई स्फूर्ति अनुभव करती है। परंतु अज्ञानता के वशीभूत ये वरदान आत्मा के लिए अभिशाप बन गया है ना। लोग डरते हैं अभी, और क्या क्या करते हैं अपने आप को लंबी आयु देने के लिए। एक दिन कहीं से आर्टिकल पढ़ रहे थे, स्टेम सेल थेरेपी, कि माना यदि व्यक्ति को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है बहुत, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, ऐसी बीमारी हो जाती है, तो उसको स्टेम सेल थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। स्टेम सेल्स ह्यूमन बॉडी में वो सेल्स होते हैं जो आपके शरीर को किसी भी नए अंग को बनाने की उनमें पावर होती है। हम्म, ये बॉडी में होते हैं स्टेम सेल, इसीलिए रिपेयर होता रहता है बॉडी जब हमें लेते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें स्टेम सेल्स के द्वारा उस चीज को दोबारा से रियूविनेट, नया बनाया जा सकता है। माना बॉडी अपने आप नेचुरली उसको बनाती है। और ये स्टेम सेल्स को लेने के लिए मिलियनियर्स, माना जो बड़े बड़े रिच लोग हैं, वो क्या करते हैं आजकल, जो कि एथिकली बिल्कुल सही नहीं है, जो यंग बच्चे हैं, माना न्यू बॉर्न बेबीज, उनमें सबसे ज्यादा स्टेम सेल्स होते हैं। या एम्ब्रियोज, मतलब अभी माँ के गर्भ में है वो, उनसे स्टेम सेल्स लिए जाते हैं। और इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ही अप्राकृतिक और जिसको कहते हैं घोर पाप, उस तरह की कई कई क्रियाएं लोगों लोग जो है वो करते हैं पैसे के बलबूते पर। क्या करने के लिए, केवल इस शरीर को लंबी आयु देने के लिए। क्योंकि इतना धन संपदा जो बटोरी, उसका भोगने का समय नहीं मिला। तो इसलिए आत्मा अपने इस शरीर की दीर्घ आयु करने के लिए कितना कितना गलत कार्य भी करते हैं लोग। हाँ, तो वास्तव में मृत्यु जो है वो क्या है, जीवन का एक बहुत सुंदर सत्य है। ये अद्वितीय वरदान है, जिसके अनुसार आत्मा पुराना वस्त्र त्याग कर नया धारण करती है। पाठ बजाने के लिए जीवन में नवीनता, नई स्फूर्ति अनुभव करती है। परंतु अज्ञानता के वशीभूत ये वरदान आत्मा के लिए अभिशाप बन गया है। क्योंकि देह अभिमान के वश आत्मा जिस तन में होती है, उसके साथ और जहाँ पाठ बजा रही होती है, उससे संबंधित वस्तु और व्यक्तियों को ही अपना समझकर उसके लकाब जुकाब में आ जाती है। क्यों डर लगता है मरने से व्यक्ति को, अरे मेरी ये चीजें छूट जाएंगी, ये धन छूट जाएगा, मेरे ये लोग अपने हैं ये छूट जाएंगे, मोह हो जाता है व्यक्ति को। हम्म, मोह के कारण उसको मृत्यु से डर लगता है। तो जिसको मृत्यु के समय छोड़ना पड़ता है, और वह छोड़ना आत्मा के लिए दुखदाई बन जाता है। वास्तव में तो वो छोड़ना ही एक पर्दा, छोड़ना भी एक पर्दा डालना ही है। क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़कर उसी घर में, संबंध में या आसपास ही जन्म ले सकती है, परंतु पहचान नहीं सकते, है ना। क्योंकि जिसके साथ आपका कर्म बंधन बना है, आपका दूसरा जन्म भी तो उसी के आसपास ही होगा।
है ना, जिसके साथ कर्म बंधन बना है या कर्म संबंध बना है, अगला जन्म भी आप उन्हीं के आसपास ही लेते हो, लेकिन पहचान नहीं सकते फिर। इस संबंध में महाभारत में अभिमन्यु के मारे जाने के बाद शोक संतप्त अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि में साक्षात्कार कराया। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो श्री कृष्ण ने क्या दिया उसको? दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि अर्जुन बहुत दुखी था। तो उनको दिव्य दृष्टि में साक्षात्कार कराया। उस समय उसका जो संवाद हुआ वह तो सब जानते ही हैं। क्या बात हुई श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में? संक्षेप में अभिमन्यु ने अर्जुन को कहा, यहाँ कौन किसका बाप और कौन किसका बच्चा है? ना जाने आप हमारे कितने बार बाप बने हो और मैं आपका बाप बना हूं। देखो कितना गहरा ज्ञान है ना। माना हमें कभी भी संसार के रीति रिश्तों में रिवाजों में फंसना नहीं चाहिए। ये सब देह के साथ है। देह खत्म तो रिश्ता भी खत्म। और आज इसी रिश्तों के पीछे आत्माएं कितने कितने बड़े बड़े कदम ले लेती हैं, पाप करती हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि देखो, वो जो अभिमन्यु को श्री कृष्ण ने हाँ वो साक्षात्कार कराया, और अभिमन्यु ने अर्जुन से बात की कि पता नहीं आप मेरे कितनी बार बाप बने और मैं आपका कितनी बार बाप बना। तो इस विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सफल अभ्यास करके इस देह और देह की दुनिया से नष्टो मोह होकर इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। इस विश्व नाटक के यथार्थों को जानकर हम अपने आप को आत्मा निश्चय करके आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सफल अभ्यास करके इस देह और देह के दुनिया से नष्टो मोहा होकर इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ही, जिसके लिए ही परमात्मा पिता ने ये सत्य ज्ञान हमको दिया है। अब इसका जीवन में सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। जो करेगा वह इससे मुक्त हो जाएगा और इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव करेगा, अर्थात मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त होकर अमरत्व का अनुभव करेगा। कहते हैं देवताएं अमर थे। क्या मतलब? वो शरीर नहीं छोड़ते थे, छोड़ते थे, लेकिन वहां मृत्यु शब्द की अनभिज्ञता है। वहां पता नहीं उनको मृत्यु क्या होती। वहां सभी ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि किसी चीज से मोह है ही नहीं। हम अगर देखें तो जो जानवर हैं, उनमें आज भी हमें अत्यधिक रूप में ये मतलब ज्ञान स्वरूप दिखते हैं। वो जैसे उनमें भी कितने जानवर मरते हैं, तो उसमें ये तो नहीं देखा ना कि कोई जानवर मर गया तो फिर उसके संबंध संपर्क के लोगों को, जो जीव जंतु है या जो जानवर है, वो शौक में चले गए या डिप्रेशन हो गया, उनको एंग्जाइटी होगी। नहीं, सहर्ष स्वीकार है सब कुछ, जबकि उनमें भी स्नेह होता है, उनमें ममत्व होता है, वो अपनी ड्यूटीज पूरी निभाते हैं। पेरेंटिंग का सही मैंने अर्थ समझना हो तो उन्हीं से समझना चाहिए। वो तभी तक अपने बच्चों को पालते हैं जब तक बच्चे खुद उड़ने के लायक या खुद चलने के लायक ना हो जाएं। उसके बाद वो उनको छोड़ देते हैं, जाओ अब अपना जीवन खुद जियो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है संसार में, बड़े बड़े होने तक भी उनको पाले जा रहे हैं, उनको फीड करते जा रहे हैं, उनको सारी सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, मतलब उनकी खुद की कैपेसिटीज को टोटली डेवलप नहीं करने देते। ऐसा मैंने बहुत फेस किया अपनी फैमिली में। मैं अपने बच्चों को किसी तरीके से ट्रेन करना चाहती थी और घर के बड़े लोग वो इंटरफेयर करते थे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा आराम पसंद हो गए। तो बहुत मेहनत लगी फिर बाबा के बच्चों के साथ थोड़ी देर तक उनको रखा, तो वहां से उनको पता चला कि अपना काम तो खुद ही करना होता है, दूसरा नहीं करके देता है कभी भी, नहीं करवाना चाहिए किसी से। तो कहने का अर्थ ये है कि
संसार में ये विकारों के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो इस प्रकार मृत्यु जो है उससे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सफल अभ्यास करना है और इस देह और देह की दुनिया से नष्टो मोहा होकर इस मृत्यु भय मृत्यु दुख से मुक्त हो सकते हैं हम लोग, जिसके लिए ही परमात्मा पिता ने ये सत्य ज्ञान हमको दिया। अब इसका जीवन में सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। जो करेगा वह इससे मुक्त हो जाएगा और इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव करेगा, अर्थात मृत्यु भय मृत्यु दुख से मुक्त होकर अमरत्व का अनुभव करेगा। इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख में आत्मा के कर्म भोग अर्थात विकर्मों के संचित खाते और कर्म बंधन अर्थात आत्माओं के साथ अप्रिय संबंधों के हिसाब किताब की मुख्य भूमिका। मृत्यु भय मृत्यु दुख में आत्मा के कर्म भोग यानी कि जो पाप कर्म उसने किया है वो जमा है ना, आत्मा में जमा हो जाते हैं, और जो आत्मा के साथ कर्म बंधन बनाया है, अप्रिय संबंध बनाए हैं, इनकी मुख्य भूमिका होती है। क्यों होता है मृत्यु भय? उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि अंत समय में वो सब सामने आते हैं। समझा? मृत्यु से भय क्यों लगता है आत्मा को? क्योंकि मृत्यु के समय जो जो आत्मा ने पाप कर्म किए, जो जो आत्माओं के साथ अप्रिय संबंध बनाए, वो सब सामने आते हैं। ये विश्व नाटक का विधान है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस जीवन के सारे हिसाब किताब उसके सामने आते हैं, जो आत्मा को भयभीत करते हैं। याद रखना है हमें कि हम जब शरीर छोड़ने वाले हो तो हमें अपने सुंदर कर्म वही दिखे, इसलिए जमा का खाता बढ़ाते जाओ, पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते जाओ, ताकि अंत में हमें कुछ भी गलत याद ना आए कि हमने किसी के साथ बुरा किया था कुछ। हाँ, लेकिन उन्हीं आत्माओं को मृत्यु से डर लगता है जिन्होंने जीवन में दूसरों को बहुत दुख दिया होता है, पाप कर्म बहुत किए होते हैं और हाँ अप्रिय संबंध बनाए होते हैं आत्माओं के साथ, क्योंकि ये सब आत्मा को अंत में भयभीत करते हैं। कलयुग का अंत होने के कारण और विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार आत्मा की निरंतर गिरती कला होती है। सारी आत्माएं गिरती कला में है ना, सबके गुण खत्म हो रहे हैं। इसलिए अगला जन्म गिरती कला का होने के कारण भी आत्मा को देह छोड़ने में दुख होता है। ये पहले भी हमने चिंतन किया था। एक तो उसको अपने पूरे जीवन में किए हुए कर्म याद आते हैं, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। दूसरा, हाँ बोले अगली जन्म में भी वो उसका जन्म तो अच्छा होने नहीं वाला, क्योंकि इस जन्म में तो उसने कोई पुण्य किए नहीं, और अगले जन्म भी उसका कलयुग में ही होगा और गिरती कला में ही होगा, फिर से कोई चढ़ती कला में नहीं होगा, इसलिए भी उसको दुख लगता है। यथार्थ ज्ञान और कर्मयोग के सफल अभ्यास से आत्मा मृत्यु पर विजय पा लेती है। माना उसको मरते समय दुख नहीं होगा, मृत्यु पर विजय पाना अर्थात मृत्यु के भय को जीतना। शरीर तो छूटेगा ही, ये पांच तत्व हैं, ये सदा एक जैसे नहीं रहते। अर्थात यार यथार्थ ज्ञान की धारणा और कर्म योग के सफल अभ्यास से भी आत्मा के लिए मृत्यु एक वस्त्र बदलना और उसका अगला जन्म चढ़ती कला होने के कारण उसका आत्मा को सुख अनुभव होता है। सोचो कैसे होगा, हमें हमें आ गई थी। देखो ये शुरू शुरू में बाबा ही अनुभव कराते थे कि ज्ञान इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए नहीं लेना है, मृत्यु को सुखमय बनाने के लिए भी लेना है। जो ज्ञानी आत्मा होती है उसकी मृत्यु भी सुखदायी होती है। क्यों? क्योंकि इस जीवन में उसने यथार्थ ज्ञान की धारणा की, कर्म योग किया, तो वो कर्म योग से और उसको फिर वो जो अंत में जब शरीर छोड़ना होता है उसको वेदना नहीं होती अधिक। नहीं तो शरीर से बाहर निकलने में आत्माओं को दुख लगता है, मेहनत लगती है, धीरे 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 शरीर छूटता है ना। तो उसने यदि पाप कर्म बहुत किया तो फिर तो कितनी कितनी देर तक वेट करना पड़ता है। मांगते हैं कई लोग तो मृत्यु मांगते हैं, कई लोग तो मृत्यु मांगते हैं कि हमें मृत्यु दे दी जाए, है ना। मर्सी किलिंग कहते हैं इसको। लेकिन इंडिया में मर्सी किलिंग लीगलाइज नहीं है। अभी का मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ साल पहले तक नहीं थी, है ना। तो
मना कई लोग गुहार लगाते हैं कि मुझे मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि वो दुख इतना होता है आत्मा को उस समय। कोई ऐसी लाइलाज बीमारी लग जाती है जिससे आत्मा को बड़ी ज्यादा वेदना सहन करनी पड़ती है। लेकिन जिसने पूरे जीवन में अपने कर्म योग किया होगा, भगवान को याद किया होगा, पुण्य का खाता जमा किया होगा और ज्ञान की धारणा की होगी, तो मृत्यु उसके लिए वस्त्र बदलना हो जाएगा और आत्मा को खुशी होगी। क्यों? अगला जन्म भी चढ़ती कला में होगा। देखो, इस जीवन में आप चाहे बैरिस्टर हैं, जज बन गए आप, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, लेकिन अगले जन्म में फिर से शुरू करना पड़ेगा जीरो से। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान लिया है इस जीवन में, जहां तक आप पहुंचे, आत्मा अगले जन्म में वहां से शुरू करती। इसलिए सबसे जरूरी है आत्मिक ज्ञान। फिर जो आत्मा स्वयं में सशक्त है वो शरीर के लिए अच्छे से अच्छा कमा लेती है, उस वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज में आत्मा काम कर रही है ना। तो इसलिए अगर आत्मा ने यथार्थ ज्ञान की धारणा की, कर्मयोग का सफल अभ्यास किया, तो मृत्यु भी एक वस्त्र बदलना है और उसका अगला जन्म चढ़ती कला में होने के कारण आत्मा को सुख का अनुभव होता है। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी को ही प्यार करना चाहिए, विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है, आत्मा कभी मरती नहीं। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो, तुमको रोने की दरकार नहीं। बाबा बोलते थे ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। क्यों बोलते थे बाबा? सभी आत्माएं हैं वही, अपने कर्म अनुसार शरीर छोड़ रही हैं, जन्म ले रही हैं। तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा को ही प्यार करना चाहिए, विनाशी शरीर को थोड़ी ही प्यार करना चाहिए। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है, आत्मा कभी मरती नहीं। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो, तुमको रोने की दरकार नहीं, रोना नहीं। हम्म अभी तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है ना व्यक्ति को। व्यक्ति याद आता है, उसकी हरकतें याद आती हैं, वो ये सब। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो, तो रोने की बात नहीं, क्योंकि तुम अभी आत्म अभिमानी बन गए। हाँ, तुम आत्म अभिमानी बन गए। बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देवाभिमानी होने से रोना आता है, माना खुद को देह समझेंगे तो ही रोना आएगा। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा जाकर पाठ बजाती है, ये तो खेल है। तुम शरीर से ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो, अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मभिमानी बनने से तुम लायक बन जाएंगे। हमारी सारी आत्मिक ऊर्जा वास्तव में देह अभिमान के कारण ही वेस्ट होती है। हम्म, तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब देह अभिमान के कारण होता है। ठीक है, जब हम आत्म अभिमानी होंगे तो ये संकल्प हमारे चलेंगे नहीं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को लेकर फिर औरों को दान करते जाओ, खुद भी सीखो ज्ञान, औरों को भी सिखाते जाओ। इन ज्ञान रत्नों के लिए कहा जाता है कि एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वालों, तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उससे तुम अमर बन जाते हो। भगवान को याद करने से हम अमर बन जाते हैं। वहां मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सत्यु में मरने का कोई फिक्र होता नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। यहाँ तो बाप ने कहा, तुम इस शरीर को भूलते जाओ। पाप तुमको जीते जी मरना सिखलाते हैं, जो कोई और सिखला ना सके। तुम यहाँ आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है, ये ज्ञान अभी ही मिलता है।
जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, तो नाटक जब पूरा होता है तो नाटक के कपड़े वहां ही छोड़कर घर के कपड़े पहनकर जाते हैं। तुम्हें भी अब ये चोला यही छोड़कर घर जाना है। हमें भी अब यही शरीर रूपी चोला इधर ही छोड़ करके घर जाना है, परम धाम जाना है। ये सब बातें बच्चों को अच्छी रीति समझाकर औरों को समझाना है और बहुत खुशी में भी रहना है, पुण्य कर्म करते जाना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों आदि से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ही क्या है? देह अभिमान, सबसे बड़ा कारण। हम्म? लेकिन भगवान का ज्ञान जितना पकड़ते जाते हैं, जीवन में प्रयोग करते जाते हैं, तो बीमारियों से छूटते जाते हैं। हमारी बॉडी रिपेयर होती है पॉजिटिव थॉट से, क्योंकि जितना हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं, हमारे संकल्प कम चलते हैं, व्यर्थ नेगेटिव खत्म होता जाता है, जिससे बॉडी में, हाँ, बायोकेमिकल्स अच्छे से क्रिएट होते हैं और फिर क्या होता है, रिपेयर और रीजनरेट होती है बॉडी। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं, अभी हम सदैव सदा के लिए बीमारियों आदि से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। तुम जानते हो सबका मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का ये खेल है, फिक्रात की कोई बात नहीं। जो पक्के योगी हैं वे कभी हाय हाय नहीं करेंगे, है ना। ये ज्ञान ही बहुत सुंदर है, जो हमें क्या कर देता है, साक्षी बना देता है, सत्यता है ना। तो इसलिए जो योगी होंगे वो कभी हाय हाय नहीं करेंगे। अच्छा, आज यहीं तक रखते हैं। अभी बैठेंगे 2 मिनट के लिए, अपने आप को देखेंगे। भ्रिकुटी के मध्य चमकता में मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य विराजमान एक चेतन शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर इस विश्व नाटक रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। मैं कोई माँ, पत्नी, बेटी, बेटा, स्त्री, पुरुष, ऑफिसर, सबॉर्डिनेट, ये सब तो मेरे रोल हैं। मैं ये नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। अब मुझे अभ्यास करना है, ये सब रोल्स निभाते हुए मैं कभी भी अपना मूल रूप ना भूलूं। मैं तो एक आत्मा हूँ, एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा। मैं विराजमान हूँ भ्रिकुटी के मध्य, ब्रेन के अंदर देखे खुद को बैठा हुआ। मैं एक चमकता हुआ सितारा।
ब्रेन के अंदर बैठकर जो विचार करता हूँ उसी को मेरा ब्रेन एग्जीक्यूट कर कर्म में लाता है। मेरे संकल्पों से ही मुझे अच्छा या बुरा फील होता है। अगर मैं ज्ञान युक्त संकल्पों में रहती हूँ तो मुझे सदा अच्छा फील होता है। और यदि मेरे संकल्प ज्ञान युक्त नहीं होते, बॉडी कॉन्शियसनेस से भरपूर होते हैं, तो मुझे बुरा फील होता है, दुख अनुभव होता है। सुख और दुख मेरे संकल्पों की रचना है। सुख और दुख मेरी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। बाहर की घटनाएं, परिस्थितियां, वे सब तो स्टिमुलस हैं। वे मुझे सुखी या दुखी नहीं कर सकती। इसलिए मुझे अब सदा ज्ञान स्वरूप बनकर रहना है। मैं एक आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है। ये जीवन एक नाटक है। इसके विभिन्न पार्ट मेरे अभिनय का हिस्सा है। लेकिन वास्तव में मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। परम धाम निवासी। मैं आत्मा इस जीवन के किसी भी सीन में फंसती नहीं। साक्षी हो जाती हूँ। सुख और दुख से न्यारी कर्मातीत हो जाती हूँ। देखे स्वयं को परम धाम में बाबा के समीप। बाबा की किरणों में मैं सितारा। परमात्मा की शक्तियां और गुण स्वयं में समाता जा रहा हूँ। लेते चले भगवान से शक्ति, भरते चले खुद में। धन्यवाद करें परवरदिगार का। हे बाबा, आपने अपने ज्ञान से मुझे मेरे जीवन का परमानंद दे दिया। हर अनसुलझे सवाल का उत्तर दे दिया बाबा। मेरे जीवन की दिशा मुझे आपने स्पष्ट करवाई। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।